तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आप लोगों का भाई बहुत कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का जो सिलेबस है वो दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो भाई स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 अप्रैल और आज 1 अप्रैल को हम लोग क्लास 9 और 10 दोनों का मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू का है, जीरो है। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग बताते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात हमको आना चाहिए परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यों का मतलब होता है बटे में। कोई भी संख्या आप बटे में लिखोगे तो उसका मतलब होता है p बटे क्यों, जिसे हम p बटे क्यों के रूप में, मतलब बटे में, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसका मतलब क्या है, क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो हो? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई संख्या बटे में लिखेंगे तो जो क्यों है मतलब नीचे वाला नंबर वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वही है, समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा 2/3, ये बटे में मैंने लिख दिया तो परिमेय संख्या होगा। तो ये ना जो नीचे है 3, इसकी जगह हम जीरो नहीं रख सकते, इसके ऊपर रख सकते हैं लेकिन नीचे जीरो नहीं रख सकते। इसके कहने का मतलब वही है। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है बटे में अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर हम कोई संख्या बटे में लिखे, जैसे मान लीजिए 2/3, 4/5, 6/7, तो ये सभी ना परिमेय संख्या है। अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे जाता रहेगा, ये सब नंबर लूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो हाँ भाई ये परिमेय संख्या है। तो आप पूछोगे सर ये कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो बट्टे में है नहीं। क्योंकि भाई इसके सभी के नीचे हम एक अपने से मान लेंगे तो ये ना बट्टे में हो जाएगा कि नहीं? देखो इसका मतलब होता है कि जितना भी 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर होता है ना, वो सब भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? तो चलो पहला क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमने इसमें ये जाना कि 0 भी हमारा परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे हाँ। हम लिखेंगे हाँ, 0 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। पूछा था क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो देखो कितना आसान था ना। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोला है भाई कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में ना हमको 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या होगी वो निकालना होगा। परिमेय संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलो ना लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान दो। जितना भी आपको परिमेय संख्या देगा निकालने के लिए, जैसे इसमें 6 दिया है, तो क्या करेंगे, 6 में 1 बढ़ाएंगे। तो 6 में 1 बढ़ाओगे तो कितना होगा, 7। तो बस करना क्या है कि 7 में गुणा कर देना है, इन दोनों में ना 7 का गुणा करना है। तो जितना भी आपको परिमेय संख्या पूछेगा उसको 1 बढ़ाओ और उसी का गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों में। तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 7 का गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 परिमेय संख्या पूछा था तो 1 बढ़ाएंगे। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो हमेशा बराबर दिखाना है, ठीक है। इसलिए 4 का भी ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी। बात समझ में आ गई। तो सेम इसी प्रकार से ऐसा वाला सभी क्वेश्चन लगेगा, जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा उससे 1 बढ़ाएंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको नीचे का वैल्यू बराबर दिखाना है, तो ऊपर वाला वैल्यू अपने आप लिख देंगे, ठीक है। तो अब गुणा कर दो, 7 त्रिका 21/7 और 7 चौक 28/7। देखो नीचे वाला 7 7 बराबर हो गया, तो ऊपर वाला अब नंबर आराम से लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे भाई 21 के बाद आएगा हमारा 22/7। उसके बाद आएगा 23/7। उसके बाद आएगा 24/7। उसके बाद आएगा 25/7। उसके बाद आएगा 26/7। उसके बाद आएगा 27/7। तो हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। देखो 1 2 3 4 5 6 निकल गया ना, यही आंसर होगा। तो आंसर लिख दो। आंसर हो जाएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये 27/7। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आपको। तो कमेंट में मुझे बताना ना कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान है यार। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 ही का की तरह है, उसी प्रकार का है ना। अ, तो इसमें क्या करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो चलो कर दो सेम उसी प्रकार से। इस बार हमको क्या करना है कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी संख्या, 5 ना। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, आएगा 6। 6 का ऊपर नीचे गुणा, तो लिखोगे 3/5 और 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ भी हो जाएगा 4/5 और 6 का ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर दो तो 18 3 छक 18 और 5 छक कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और यहाँ पर 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 और 5 छक कितना हो जाएगा, 30। अब इसके बीच में जितना भी नंबर आता है वो लिख लो। 18 के बाद आता है 19/30। उसके बाद 20/30। उसके बाद 20 के बाद 21/30। उसके बाद 22/30। उसके बाद 23/30। अब उसके बाद 24 तो आ ही गया है। तो 5 संख्या हमको मिल गई। देखो 1 2 3 4 5, इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, यही आ जाएगा। तो आंसर लिख दो। आंसर हो जाएगा 19/30। उसके बाद हो जाएगा 20/30। उसके बाद 21/30। उसके बाद 22/30। उसके बाद हो जाएगा 23/30, ठीक है। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए भाई, मेहनत कर रहे हैं भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो ये भाई हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब नीचे जो कथन है वो सत्य है कि असत्य, और अपना कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो इसमें दो संख्याओं का बात किया है, एक तो प्राकृतिक संख्या, एक तो पूर्ण संख्या। चलो दोनों को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हमको लिखना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, इसमें क्या बोला था, एक तो बोला था प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले उसको लिख लो ना, प्राकृतिक संख्या को। प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, जो एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से, एक से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे जाता रहेगा, ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद इसी में था एक पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ऐसे ही जाता रहेगा। तो हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया। तो क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जितना ऊपर नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सभी नंबर हमको नीचे वाले मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में पूरा नंबर मिल गया तो वह कथन सत्य होगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है। देखो अब इसको लगाने का तरीका ये है कि ऊपर जितना भी नंबर होगा वो बस देखना नीचे वाला मिल रहा है कि नहीं। अगर ऊपर जितना भी नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में आपको मिल गया, इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। ये कैसे निकाला, आपको लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या लिखो, उसके बाद आप पूर्ण संख्या लिख दो, उसके बाद आप देखो कि जितना ऊपर नंबर है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखा गया है, वो नंबर नीचे वाले में भी मिल जाएगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारा कथन सत्य हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं सेम इसी प्रकार से, ठीक है। तो दूसरा क्या बोला हमसे, दूसरा बोला था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक हमको बताना है कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होगा। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या लिखो, पूर्णांक क्या होता है ना, तो लिखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 1 0 1 2 3 4, ऐसे जाता रहता है। पूर्णांक संख्या में ना प्लस वाला भी संख्या आता है और माइनस वाला भी संख्या आता है, दोनों संख्या आता है इसमें, ठीक है। और पूर्ण संख्या भी लिखना है, पूर्ण संख्या लिख देते हैं। पूर्ण संख्या तो आप जानते ही हो, जो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। हमको बताना है कि जितना भी पूर्णांक संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है। तो आप मिलाओ, 0 1 2 3 4 ऊपर है, वो नीचे वाले में भी है, 0 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर वाले में माइनस वाला भी संख्या आता है, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। ऊपर में माइनस वाला भी संख्या आता है लेकिन नीचे वाले में माइनस वाला संख्या अइबा नहीं करेगा, तो यह कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ऊपर वाला सत्य है, नीचे वाला कथन असत्य है। क्यों है, क्योंकि भाई ये जो -4 -3 -2 -1, ये जो माइनस वाला संख्या होता है ना,
ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है लेकिन पूर्णांक में आता है, इसलिए जितना भी पूर्णांक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आ जाएगा लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा। ठीक है, तो तीसरा भी देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो चलिए ना बताते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। आप लोगों ने पढ़ा था ना भाई, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम बटे में लिख दें वो सब परिमेय संख्या है। जैसे 2/3 ना, 4/5, 6/7, ये सब परिमेय संख्या। और हमने ये भी पढ़ा था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे जाता रहेगा, 6, 7, 8, ये सभी परिमेय संख्या है, ये भी मैंने पढ़ा था। तो आप कहोगे हाँ सर। और उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी लिख लो। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। अब तुम लोग बताओ कि ये परिमेय ये मतलब सत्य है कि असत्य है? क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ सत्य है कि असत्य? जल्दी से कमेंट करो और बताओ मुझे ये कथन सत्य है कि असत्य, उसके बाद में बताऊंगा। बताओ जल्दी से। चलो अब मैं बताता हूं। देखो, परिमेय संख्या 2/3, 4/5, 6/7, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है और आगे भी जाता रहेगा 6, 7, 8। और पूर्ण संख्या हमको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब मिलाओ, आप देखोगे कि ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, नीचे भी सेम नंबर वही है, लेकिन ऊपर ना बटे में भी संख्या आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो बटे में कोई संख्या आता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जितना ऊपर नंबर है उतना नीचे पूरा मिल नहीं रहा है। इसका मतलब यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि परिमेय संख्या में बटे में संख्या आ जाता है, पूर्ण संख्या में बटे में अइबा नहीं करता है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने एकदम बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया है। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम लोगों ने नया सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग क्लास 9 और 10 का मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। ठीक है।